नमस्कार साथियों। तो हम P8A ओके बी एड सेकेंड ईयर में हम क्वेश्चन सारे डिस्कस कर रहे थे। उसमें से हम पहले उठाए हैं एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन में, और उसमें से भी टूल्स एंड टेक्निक फॉर कंडक्टिंग एंड एक्शन रिसर्च उसके क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे और हमने ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू खत्म कर लिया है। आज हम देखेंगे रेटिंग स्केल। क्या रेटिंग स्केल? ओके, रेटिंग स्केल के पहले मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ क्या होता है ये। देखिए, आप कभी ना कोई ना कोई ऐप तो इंस्टॉल किए होंगे ना। जब आप उसको उस ऐप को कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वहाँ पे आता है कि रेट अस। ओके, 1 2 3 4 5 स्टार 3 स्टार। ओके, आप कोई चीज़ खरीदे उसमें भी आप रेट देना चाहिए चाहिए आता है। ओके, जिसमें हम रेट देते हैं 5 में से आप 3 दे रहे, 2 रहे या 5 में से 5 दे रहे, दैट्स योर रेट, दैट्स योर रेटिंग। ओके, टुवर्ड्स दैट्स द रेटिंग स्केल। ऐसे ही ओके, हम आपको एक क्वेश्चन दो कि मेरी पढ़ाई आपको कैसे लग रही है, 1 में से 5 आपको चूज करना है। आप 1 दे या 2 दे या 3 दे या फिर 5 दे, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू रेट एनीथिंग, दैट्स द रेटिंग स्केल। समझ में आया क्या है रेटिंग स्केल? देखिए पढ़ते हैं। रेटिंग स्केल इज ए टेक्निक इन विच वी सिंथेसाइज द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑफ कंसर्निंग ए पर्टिकुलर ट्रेड। किसी भी चीज के लिए हम उनका ओपिनियन ओके और उनका एक्सप्रेशन वो चेक करते हैं। रेटिंग स्केल इज ए टेक्निक इन विच वी सिंथेसाइज द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कंसर्निंग ए particular trait. Okay, in this way the measurement of personality and performance can be done. ओके, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस कैन बी डन। वो आजकल तो जजेस भी जो कहते हैं डांस इंडिया डांस देख लीजिए, आप इंडियन आइडल देख लीजिए, तो आप वो देते हैं 10 में से 9, 8 में से 7। ये क्या कर रहे हैं? वो रेटिंग दे रहे हैं। हैं 10 में से 10 जिसको मिल गया वो जीत गया। इट मींस आपका परफॉर्मेंस देख के वो आपको रेट कर रहे हैं। सही है? देखिए, इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ओके, इट प्रोवाइड सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। समझ में आया क्या है रेटिंग स्केल? है ना? कॉन्सेप्ट सिर्फ वही है। ओके, आपको लिखने के लिए कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए आपके पास, है ना? फिर दूसरा टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। ओके, हर चीज में हम ऐसे देख रहे हैं, है ना? टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, उससे सबसे पहले आएगा न्यूमेरिकल स्केल। सबसे पहले आएगा न्यूमेरिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल में थोड़ा जाहिर सी बात है कि नंबर्स, है ना? आप 1 2 3 दे रहे हैं क्या 1 2 5 दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, देख पढ़ते हैं। इन सच स्केल scores are assigned to each trait. This scale are also various types such as 3 point scale, 5 point scale। होता है ना, 3 स्टार होता है, आप 1 देंगे, 2 देंगे या 3 देंगे, और 5 स्टार होता है जिसमें आप 1 से 5 लेके जितने भी दे सकते हैं। ओके, सही समझ में आया? 5 स्टार वाला, 3 स्टार वाला। ओके, you have to rate। ओके, hence the trait is presented in a statement and numerical value are assigned to each other trait that is rated। ओके, और हर चीज को हम रेट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये पहला रेटिंग स्केल है हमारा न्यूमेरिकल स्केल, जिसमें हम 3 पॉइंट स्केल और 5 पॉइंट स्केल लेते हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे करके स्टार होता है ना? और आप 3 दे रहे हैं तो ऐसे होगा। ओके, और आपका हो जाएगा। समझ में आया? कर लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे और क्या क्या रेटिंग स्केल है, टाइप्स क्या क्या और कौन कौन से टाइप्स का रेटिंग स्केल है उसके बारे में बात करेंगे। इतना तो पहले आप लिख लो। तो फिर न्यूमेरिकल स्केल के बाद दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ स्केल है डिस्क्रिप्टिव स्केल। डिस्क्रिप्टिव मतलब ये हमें डिस्क्राइब कर रहा होगा, है ना? सीधी सी बात है। देखिए, इन सच a scale the trait is described in words, the trait is described in words and one have to put tick mark to give the rating। ओके, टिक मार्क हम बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है इज द पीपल फिजिकली एक्टिव। जो बच्चा है वो क्या फिजिकली एक्टिव होता है क्लास में या नहीं? आपके पास 4 ऑप्शन है, लेजी, स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, लेजी एंड पैसिव। आपको जो मर्जी, आप उसको जो आपको उसको रेट देना है, स्मार्ट कर सकते हैं, ओवर स्मार्ट करना है, लेजी करते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी होता हूँ तो लेजी पे मैं टिक कर देता हूँ। ओके, इज द पीपल फिजिकली एक्टिव, लेजी, है ना? समझ में आया? दूसरा, ये तो है हमारा डिस्क्रिप्टिव, इजी है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बहुत इजी है। ओके, रैंक ऑर्डर स्केल क्या होता है? ये हमारा रैंक, ओके, रैंक डिसाइड करता है। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ स्केल द डिसेंडिंग रैंक आर गिवन टू द पीपल्स। ओके, इन दिस रेट द डिसेंडिंग रेट आर गिवन टू द पीपल्स। हमारे साइड में एक फंक्शन हो रहा है तो शायद उसका गाना भी हमारे वीडियो में आ जाए, थोड़ा सा माफ कीजिएगा उसके लिए। ओके, इन दिस रैंक ऑर्डर द पीपल इज प्लेस्ड एट सम स्पेसिफिक रैंक अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। उसके टैलेंट के हिसाब से उसे स्पेसिफिक रैंक में हम देंगे, है ना? जैसे कि मैं बताऊँ, आपके यहाँ 10 बच्चे हैं। ओके, 10 बच्चे और 10 को हम बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कर लेंगे, तो फिर 10 को सब तो एक एक पहले रैंक में नहीं आ जाएंगे। कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, कोई फोर्थ आएगा, कोई 10th आएगा, है ना? इस तरीके से हम उसको उसके टैलेंट के हिसाब से हम उसको रैंक करते हैं। इस रैंक ऑर्डर स्केल ऑर्डर वाइज। ओके, जैसे कि हमारा रिजल्ट निकलता है तो ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज हम रखते हैं ना उसको, है ना? रैंक ऑर्डर स्केल। फिर आया ग्राफिक्स स्केल। ग्राफिक्स स्केल ये आप जब एक्शन सर्च करने जाएंगे किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, तो आपको इस क्वेश्चन का यूज करना होगा। इस ग्राफिक्स स्केल का होना होगा कि कुछ भी आपको ऐसे इस वे में क्वेश्चन आपको सेट करके बच्चों को देना होगा, बच्चे उसको टिक करके आपको फीडबैक देंगे, है ना? आप आंसर करेंगे। ग्राफिक्स स्केल हियर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इज फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। हर कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें फॉलो किया जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। इन दिस स्केल a line is divided into many particular trait and written in this part। उसको लिखा जाता है। रेटिंग इज मेड एंड प्लानिंग बाय चेक बाय लाइन। देखिए, एबिलिटी टू परफॉर्मेंस कैसा होता है? वेरी हाई परफॉर्मेंस होता है, हाई परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस और वेरी लो परफॉर्मेंस। ओके, तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जिसमें जिसमें आपको टिक करेंगे उसमें होगा, दैट्स द ग्राफिक्स स्केल। ओके, अगर आपका वेरी हाई में तो इधर होगा, हाई में इधर होगा, एवरेज में इधर, लो में इधर, वेरी लो में इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें आप रेट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया? डिस्क्रिप्टिव स्केल, रैंक ऑर्डर स्केल, ग्राफिक्स स्केल। हाँ, तो थोड़ा सा लिखिए इसको, इसके बारे में अच्छे से, फिर हम आगे बात करते हैं। पहले लिख तो लो।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल इज परसेंटेज ग्रुप स्केल. ओके, परसेंटेज ग्रुप स्केल. देखिए, इन दिस टाइप ऑफ स्केल a person is asked to tell the percentage of a trait possessed by a group on basis of which rating is done. ओके, उसके ग्रुप में कितने परसेंट अचीव किया. जैसे कि मैं बताऊं, पैसे. ओके, पैसे जो कमाते हैं लोग, तो एक ग्रुप में है, बहुत सारे लोग हैं. ओके, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें से सिर्फ 1% ऐसे हैं जो कि हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, है ना. 1% ऐसे हैं, चले जाएंगे. दूसरा, सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट, मान के लीजिए इंडिया में कहीं ना कहीं हर साल घूमने जाते हैं. ओके, आउट ऑफ स्टेट, इंट्रा स्टेट. ओके, और इंटर स्टेट 10%. और 25% ऐसे हैं जो कि कभी कोई त्यौहार आ गया या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो गया तो तब वो जाके कहीं आस पड़ोस के जो 200-300 किलोमीटर के अंदर जो फेमस मंदिर है, मस्जिद या फिर उन चीज़ों को वो घूम के आते हैं. और 50% से ज़्यादा है जब त्यौहार आएगा तभी वो मंदिर जाते हैं, है ना. तो मंदिर का एग्जाम्पल इसीलिए लिया ताकि आपको देखिए, आपको जो ट्रैवलिंग है, क्या हर कोई आदमी ट्रैवल कर रहा है? नहीं. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं इतना. तो हर किसी का इच्छा है कि हम इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, घूम के आए, है ना. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है. देखिए, इसका मतलब क्या, सिर्फ 1% फॉल इन टॉप 1%. जो उसका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सिर्फ 1% ही लोग फॉलो अप 100% 1% कॉन्फिडेंस में आते हैं. हम घूमने में लेके चला जा सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ओके. ओके, और कुछ है फॉल ओनली इन 10% बट नॉट प्रेजेंट इन टॉप 1%. ओके, उनके पास 10% में है तो है, लेकिन टॉप 1% में वो नहीं है. कुछ लोग हैं जो फॉल इन टॉप 25% लेकिन नॉट इन टॉप 10%. कुछ लोग हैं जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस टॉप 50% में है लेकिन नॉट इन टॉप 25%. ओके, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाएगा. ओके, 1%, 10%, 25%, 50%. ओके, कुछ लोग हैं सिर्फ 1% में, कुछ लोग हैं 10% में है लेकिन 1% में नहीं, कुछ लोग हैं 25% में तो है लेकिन 10% में नहीं, कुछ लोग हैं तो 55% में तो है लेकिन 25% में नहीं. ये जो टॉप ऑफ द टेबल. ओके, टॉप ऑफ द टेबल, समझ में आया शायद होगा. ठीक है, दिस इज द परसेंटेज ग्रुप स्केल. इस तरीके से हमारी रेटिंग होती है. नेक्स्ट, पेयर कंपेनियन स्केल. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ए पर्सन इज एग्जामाइंड बाय पेयरिंग हिम विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप. कैसे करेंगे हम? किसी और के साथ पेयर करके रखेंगे. इन रोटेशन सच कंपेनियन आर ट्रीटेड विद द स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस. और उसके साथ बिताए के बाद उसके साथ आप किस तरीके बिहेवियर कर रहे हैं, आपका जो स्टैटिस्टिक, आपका जो एनालिसिस होगा, दैट्स द पेयर कंपेनियन स्केल. दो के सिस्टमैटिक हम ऑर्डर में सीक्वेंस में करेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे. इसकी बड़ी सिस्टम होता है स्कूल में, है ना. दो लड़के या लड़कियां मिलकर कोई काम को अंजाम देती हैं. सही है. होप यू अंडरस्टैंड दिस पेयर कंपेनियन स्केल एंड परसेंटेज ग्रुप स्केल. ओके, अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या क्या है रेटिंग स्केल का और डिसएडवांटेजेस क्या है रेटिंग स्केल का. तो लिखो पहले. तो रेटिंग स्केल का क्या क्या एडवांटेजेस है थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ओके, पहली बात, ये तो ईजी है हमारे, है ना. टू स्कोर, इट इजी टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोर. ओके, बहुत ईजी है. हमको सिर्फ आपको सिर्फ दे देना है, वो अपने मन मुताबिक, अपने मन मर्जी, जितना उनको, उनके ओपिनियन के हिसाब से जितना उनको रेट देना है दे देंगे. है, ईजी तो है. ओके, ऐसा नहीं कि हमको डीप स्टडी करके आएंगे तब जाके इसका हम उत्तर दे सकते. ऐसा नहीं, आपका मन क्या आप 3 दे, आपका मन क्या आप 5 दे. सही है, जो आपको ठीक लगे वो आप करके आ जाएंगे और ये बहुत जल्दी हो जाता है. ओके, इट कैन बी आल्सो यूज्ड बाय स्टूडेंट टू रेट हिमसेल्फ. और बच्चे को खुद को अपने आप को रेट देने में ये भी काम होता है. जैसे कि वो खुद में आज कितना और क्या मैं आज सेटिस्फैक्टरली पढ़ पाया, 2 या 3 या 4 या 5, खुद दे सकता है अपने आप को रेटिंग. ओके, और उस रेटिंग के हिसाब से खुद को खुद में इंप्रूवमेंट भी ला सकता है वो. ऐसा नहीं है. इट इज स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज. ओके, इट इज स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज. इट इज स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्डाइज. मैं आपको बताता हूँ. कोटा फैक्ट्री आपने देखा होगा शायद. ओके, तो उसमें क्या होता है कि वैभव पांडे जो होता है, ओके, एक वो टीचर बदलने की फिराक में होते हैं. केमिस्ट्री टीचर उनको समझ में नहीं आती है तो वो चेंज करने की फिराक में रहते हैं. तो टीचर्स फीडबैक फॉर्म आता है. ओके, तो वो घूम घूम के हर रूम में जाते हैं और बोलते हैं कि वो टीचर का नाम वालिया, शायद वालिया तो नहीं, कोई शायद नाम था. ओके, सही है. उसके उसके डिसिप्लिन 0, क्लास वर्क 0. ओके, 1 नहीं 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं गरीब को. ऐसा होता है. ऐसी देखते हैं. दैट्स ए रेटिंग स्केल. ओके, दैट्स ए रेटिंग स्केल. ओके, gives more insight and or how well the child perform in each task. ओके, इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में जान सकते हैं द इनसाइट्स और हाउ वेल द चाइल्ड परफॉर्म ईच टास्क. हर एक टास्क को वो किस तरीके से परफॉर्म करता है ये हम जान सकते हैं. और क्या, रिड्यूस बायसनेस एंड सब्जेक्टिविटी. इससे बायसनेस दूर होता है. इट रिड्यूस बायसनेस एंड सब्जेक्टिविटी. नंबर 6, इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं. ओके, आप क्वेश्चन दे देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, खुद से खुद आंसर निकाल के आपको बहुत एटलीस्ट 10 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा रेटिंग स्केल में. ओके, अब बच्चों आपको जाना ही पड़ेगा बच्चों को लेके स्कूल में. खाना कैसा है, स्कूल में पढ़ाते कैसे हैं, ये सब रेटिंग को देंगे बच्चे. ओके, और फिर वो सारे बच्चों के डाटा इन्फॉर्मेशन के बाद हम उनका एक एवरेज निकालेंगे ताकि हम अप्रोप्रिएट जान सकें. सही है. इट हेल्प इन कंपेयरिंग द स्टूडेंट विद अदर. ये क्या करता है? इट हेल्प द स्टूडेंट कंपेयरिंग विद अदर. ओके, दूसरे साथ कंपेयरिंग में इंप्रूवमेंट लाता है. इट मोटिवेट पीपल्स एज दे एबल टू नो देयर लूप होल्स. रेटिंग स्केल से और क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि हम किस चीज़ में कमजोर हैं. ओके, बच्चे समझ सकते हैं कि नहीं मेरा थोड़ा सा मैथ में मेरा रेट कम आया है, इंग्लिश में मेरा रेट थोड़ा ज़्यादा है, तो मेरे को और अच्छा करके इसमें और ज़्यादा मार्क लाना है, और मैथ में मेरे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जाके मेरा इंप्रूवमेंट हो सके. मोटिवेट द पीपल एज दे एबल टू नो देयर लूप होल्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव. ओके, नंबर 9, दिस मेथड हेल्प काउंसलर इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस as he can easily guess about the child progress. और
वो बहुत अच्छी तरीके से इस ईजी तरीके से चाइल्ड की प्रोग्रेस को माप सकते हैं, जान सकते हैं, गेस कर सकते हैं। समझ में आया? ये गया एडवांटेजेस। ओके, रेटिंग स्केल का। फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या है, तो क्या लिमिटेशन है, क्या क्या लिमिटेशन है इसमें। ओके, रेटिंग स्केल में क्या लिमिटेशन है। पहली बात देखिए, रेटिंग स्केल हम जिसको देते हैं, अगर हम उसके साथ वेल कनेक्टेड हैं, ओके, उसके साथ हम बहुत दिनों से दोस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा होता है जो एक शायद नाना पाटेकर ने कहा था, ओके, बहुत खुदगर्ज होते हैं। जिसे पसंद करते हैं उसकी गलतियां भूल जाते हैं, और जिसे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। इस तरीके से हम रेटिंग में कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, समटाइम्स ए पर्सन ओन फीलिंग्स एंड सिंपैथी अफेक्ट रेटिंग ऑफ प्रोसेस। ओके, कभी कभी क्या होता है, हमारी अपनी फीलिंग्स, ओके, अपनी सिंपैथी किसी दूसरे की ओर, ओके, उस रेटिंग प्रोसेस में इफेक्ट करती है, जो कि हम अप्रोप्रिएट नहीं देते। अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो उसका उसका क्लास वर्क कैसा है, 5 to 5। उसका उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, 5 to 5। वो क्या टाइम से आता है, हाँ हमेशा आता है, 5 to 5। ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, है ना। कुछ कुछ बच्चों को में क्या होता है, वो एवरेज ही देते हैं, ना बुरा बोलते हैं ना सही बोलते हैं, ओके, एवरेज दे देते हैं। ओके, सम रेटर्स लाइक टू गिव एवरेज रेटिंग, ये बहुत से लोगों में देखा जाता है, सब एवरेज ले देते हैं। ओके, और सिर्फ आप एवरेज दे दोगे तो क्या आपका अप्रोप्रिएट निकल के आएगा डाटा नहीं। ओके, और रेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में भी है, कभी कभी क्या होता है, पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हम रेट कर लेते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन इंटरप्रेटिंग ट्रेट, और कभी कभी क्या होता है, ये चांसेस है कि हम जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। इट्स लैक ऑफ रिलायबिलिटी, इट्स लैक ऑफ रिलायबिलिटी, ये सब हमारे डिसएडवांटेजेस में है। ओके, समझ में आया? ये बहुत ईजी है, आपको लिखना है। ओके, नोट बनाइए और पढ़िए इस चीज़ को, फिर हम आगे और के बारे में बात करें। सही है, जय हिंद।